और इस बीच बड़ी खबर पुणे से। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केतन की मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौहान को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और जहां कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने केतन को लोहागढ़ के किले की पहाड़ी से धक्का दे दिया, जिससे केतन 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिया ने 19 जून को केतन का मर्डर करने से पहले 2 बार और कोशिश की थी, लेकिन प्लान कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद आखिर में सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई और फिर उसे उस किले से धक्का दे दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुणे का रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल, जो अपनी मंगेतर सिया गोयल से बेइंतहा प्यार करता था, उसने सिया के साथ जिंदगी के ढेरों सपने बुने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके साथ वो जिंदगी जीने के ख्वाब देख रहा है, वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। पुणे के केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहागढ़ किले की पहाड़ी से 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। इस घटना ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी, जिसमें सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर सोनम के पति राजा को धक्का देकर मार डाला। पुणे मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि केतन परिवार के रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे, वहीं सिया पुणे के एक मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक शाही पैलेस में दोनों की शादी होने वाली थी। ये शादी दोनों के परिवारों ने तय की थी। घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे। बताया जा रहा है कि शादी को यादगार बनाने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी थी, लेकिन ये शादी हो पाती उससे पहले ही सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने प्लानिंग बनाई। दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहागढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की पूछताछ में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने चेतन को बताया कि 14 जून को भी दोनों ने केतन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहागढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि सिया ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए 3 प्लान तैयार किए थे। पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक सिया और केतन 3 बार लोहागढ़ किले गए। सिया ने 19 जून से पहले 2 बार केतन को मारने की कोशिश की। हत्या वाले दिन से 4 दिन पहले 14 जून को सिया केतन को लेकर लोहागढ़ गई थी। ये सिया की साजिश का प्लान ए था। इसी दौरान सिया ने सबसे पहले केतन की हत्या करने की कोशिश की। सिया ने किले से खाई की तरफ केतन को धक्का दिया। हालांकि केतन ने एक झाड़ी को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। जब सिया का राज खुलने वाला था तो वो सांप है चिल्लाने लगी, जिससे केतन को भी शक नहीं हुआ। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। इससे एक दिन पहले सिया ने
प्री बर्थडे सरप्राइज के बहाने केतन को लोहागढ़ के लिए बुलाया। इस दौरान सिया का प्रेमी चेतन भी पहुंच गया और फोटोशूट के बहाने केतन को धक्का दे दिया। ये सिया गोयल का प्लान बी था जो कामयाब हो गया। जी, उसके दिमाग में पूरे वक्त प्लानिंग, मतलब 5 तारीख को भी वो उसको बुला के वहाँ यही करना चाह रही थी, 14 को भी उसने वही किया और 18 को तो आखिर फाइनल कर ही दिया। उस दौरान भी वो लड़का था साथ में जब पहली बार उसने धक्का देने की कोशिश की? नहीं, वो उस लड़के ने हमें बताया कि अचानक उसको कहीं जाना पड़ा, इसकी वजह से उस दिन वो पहुंच नहीं पाया, तो इसने खुद कोशिश की। वो इस बार उसने कोड बनाया हुआ था, क्या कोड था? क्या कोड ये था कि वहाँ जाके जब वहाँ खड़ा कर देगी तो वो ज़मीन पे बैठ जाएगी मांडी डाल के, तो वो बैठ गई तो समझने का कि अभी धक्का देना है। केतन के पिता का आरोप है कि सिया ने उनके बेटे की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। अगर लोहागढ़ में प्लान बी फेल भी हो जाता तो सिया केतन की हत्या महाबलेश्वर में करती। सिया ने चेतन के साथ मिलकर प्लान सी पहले से ही तैयार कर रखा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने कपड़े भी बदल लिए। चिलचिलाती धूप में हुडी पहनकर लोहागढ़ जाते हुए चेतन का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस के मुताबिक चेतन और सिया ने मर्डर को हादसा बताने की पूरी कोशिश की। पुलिस के सामने हादसे की कहानी सुनाई, लेकिन परिवार वालों को सिया की कहानी पच नहीं रही थी। क्योंकि केतन को माउंटेनियरिंग का शौक था, उसे पहाड़ों और घाटियों में घूमने का शौक था, इसलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की अचानक मौत पर हत्या का शक जताया। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन की दोस्ती करीब 1 साल से थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस साल 1 जनवरी से जून के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 200 से ज्यादा बार बात हुई थी। दोनों ने पिछले 6 महीने में करीब 238 घंटे फोन पर बात की। इन्हीं डिजिटल सबूतों ने दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन चेतन के मोबाइल का इंटरनेट सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर चला गया और अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ पहुंचा था। दिन में जितनी बार भी चेतन के मोबाइल पर कॉल आया, उसके कर्मचारियों ने ही उसे रिसीव किया, जिससे पुलिस को उस पर शक बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक केतन और सिया जून के पहले हफ्ते में प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया, जिसके चलते पूरा प्लान रद्द करना पड़ा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सिया गोयल ने ही केतन का पासपोर्ट छिपाया था, हालांकि वो बाली नहीं जा सके। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। केतन की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में था। वहीं सिया ने केतन के परिवार वालों से दूरी बना ली। केतन के पिता का कहना है कि केतन की मौत के बाद सिया रोई नहीं। जब पहाड़ी से केतन गिरा तो उसके पैर में जूते नहीं थे, सिया के पैर में भी जूते नहीं थे। केतन का केवल सिर फटा था, जिससे परिवार वालों को यह हादसा नहीं हत्या लगने लगा। बहुत सारी बातें थी ना, जैसे उसने रोई नहीं वहाँ पे, फिर जब वो नीचे आई तो उसके पास शूज नहीं थे। शूज नहीं थे उसके पास? नहीं, फिर केतन के पास भी शूज नहीं थे। फिर वो केतन का जैसे सिर्फ सर फटा था, तो ऐसे लग रहा था कि गिरने से नहीं फट सकता। फिर उसके मतलब आगे तक भी उसका नहीं आना, रिएक्शन करना। फिर मार्केट से भी अलग अलग खबरें आने लग गई थी, जैसे लोगों को पता चला कि केतन अभी नहीं रहा, तो लोगों का ऐसा आने लग गया था कि इसको इन्वेस्ट करो। फिर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस ने फर्स्ट डे सेकेंड डे ही बोला कि इसमें कुछ इश्यूज है, तो हमारा शक और बढ़ गया। हालांकि केतन की मौत के बाद सिया लगातार सोशल मीडिया पर केतन और खुद के वीडियो सैड सॉन्ग के साथ शेयर कर रही थी। इसके पीछे भी सिया का ही प्लान था। अगर वो ऐसा करेगी तो पुलिस के रेडार पर आने से बच जाएगी।
वो पुरानी वीडियोस पोस्ट कर रही थी, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसको भी दुख है, लेकिन उसका ऐसा कोई पर्सनली रिएक्शन, हमसे मिलना, फ़ोन पे बात करना या जो दुख व्यक्त करने का, अगर किसी भी लड़की का होने वाला हस्बैंड जाता है उसको जो दुख होता है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसके अंदर। और फिर वो तो आई भी नहीं, तो पता भी नहीं चला कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हम भी उसके इंस्टा के स्टोरीज पे ही देख रहे थे कि एक आधा सॉन्ग लगा रही है पुराना कोई, और उस पे ही चल रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों और प्लानिंग के बाद भी दोनों कानून से बच नहीं सके। पुलिस अब इस मर्डर की पूरी कड़ी जोड़ने की तैयारी कर रही है। पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और ये पता लगाने में जुटी है कि साजिश में कहीं कोई और भी शामिल था या नहीं।